नसीम शाह का मसला ये है कि मे बी वो योयो टेस्ट पास कर ले, मे बी वो टाइम ट्रायल बेहतर कर ले, लेकिन जो क्लियरली फ़र्क नज़र आ रहा है कि जो नसीम शाह 2021-22 में था और 23 के शुरू में था, और उसके बाद शोल्डर की इंजरी के बाद उसका वापस आना, कमर की इंजरी होते हुए ज़बरदस्ती चैम्पियंस ट्रॉफी खेल लेना और फिज़िकली उसका उस तरह से ना होना, वो एक असर अंदाज हो रहा है शायद उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि 2019 में जब वो नया आया था तो वो 16 साल का था, जो हमें बताया गया था, और उस वक्त यही कहा जा रहा था कि अभी इसकी ये अभी बढ़ती उम्र, और इसी दौरान की क्रिकेट खेलते हुए उनकी हाइट भी बढ़ी है, बिकॉज वो बढ़ती उम्र में आए थे ना, तो उनकी भी हड्डियां भी बढ़नी है, सारा कुछ होना है, तो मे बी वो बहुत जल्दी जो खिला दिया है ना, तो वो मे बी वो बहुत जो उनके पास था वो बहुत कुछ नजर आ गया। अब हाँ, अब उनके लिए ज़रूरी ये है, अब हर एक इंसान का मिजाज जिस तरह डिफरेंट होता है तो उनकी फिटनेस रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। शाहीन को जिस किस्म की फिटनेस रिक्वायरमेंट होगी वो नसीम शाह को नहीं होगी, ऑल्दो दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होंगे, लेकिन मे बी नसीम शाह को किसी एक मुकाम पर ज़्यादा चर्बी या ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत होगी, शाहीन अफरीदी को वो नहीं होगी। ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो प्लेयर को होनी भी बहुत ज़रूरी है, और उन प्लेयर्स को जो मैनेज करते हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास मसला ये है कि बहुत कम फास्ट बॉलर्स हिस्टोरिकली ऐसे रहे हैं जो टैलेंटेड भी बहुत थे, बट दे वर वेरी स्मार्ट, जिनको एटलीस्ट ये भी अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किस वक्त अपनी किस थाई की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, बिकॉज टेस्ट मैच खेलना है, मेरी थाई ने टेस्ट मैच के एंड पे श्रिंक कर जाना है। वो तो एक था ना, आपने जो बात की 100% ऐसी है कि माजी में जो क्रिकेटर्स खेलते रहे हैं वो अपने टैलेंट के ऊपर ज़्यादा क्रिकेट खेली, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ, फिर उनकी अब आज बायोमैकेनिक्स के ऊपर कोई काम कर ही नहीं रहा। हाँ, और वो बायोमैकेनिक्स ही बताएंगे ना यार किस बॉडी पर कितना वर्कलोड आ रहा है। हमने बायोमैकेनिक्स ऐप लैब बनाई है, एक्रेडिटेड लैब है, वो सिर्फ किस काम आ रही है चेक करो जी, बटा तो नहीं मारता, और वो काम हालांकि उससे लम्स में बनाई नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी जब बनी थी ना, उसके लिए एक जगह रखी गई थी, सामान पड़ा रहा वेस्ट होता रहा, फिर एक नजम सेठी साहब आए, उन्होंने कहा यार की करना है सामान था, उन्होंने कहा जी जगह नहीं है, और फिर लम्स वालों ने कहा यार हमारे पास जगह है, हमारे पास लगा लो। राइट। मैं वहाँ गया भी, वो एक बहुत बड़ा हॉल चाहिए उसके लिए, वो फिर उन्होंने प्रोवाइड किया और आज वहीं लगी हुई है, और सही कह रहे हैं, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए इसका हाथ सीधा या टेढ़ा है। अच्छा इमरान साहब, दो ओपिनियंस मैंने शेयर करने हैं। एक तो आपकी वो रिवर्स स्विंग वाली बात, वो जो आप कह रहे थे, पता नहीं आपने क्या नाम लिया, जो उन्होंने अपनी जेम्स एंडरसन। हाँ, उसके बाद अगर आप देखें तो शुएब अख्तर ज़बरदस्ती खेलते रहे, बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास रिवर्स स्विंग की। कौन किसकी? शुएब अख्तर की। काफ़ी खासी जो है उनके फिटनेस इश्यूज के बावजूद उन्होंने बड़ी लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेली है, जैसे भी खेली है, और शुएब का पेस एंड सारा कुछ था। शुएब वाज अ वेरी स्मार्ट बॉलर। शुएब को वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी आती, वो अपनी एक्सप्लेनेशन उसे अब कोई, फॉर इंस्टेंस जो उन्होंने गिलक्रिस्ट को डिसमिस किया था इन ऑस्ट्रेलिया, जो पहली गिलक्रिस्ट की पहली टेस्ट आउटिंग थी, नहीं उसमें वो तो बिल्कुल ही नहीं वो एक्सप्लेन कर सकेंगे ना कि सचिन को मैंने किस तरह से आउट किया। वो यही होगा कि जी मैंने 6 जराबें पहनी हुई थी और मैंने पाँव ज़मीन पे मारा, चिंगारे निकले और भागना शुरू कर दिया, वो इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इवन वो गिलक्रिस्ट वाली भी उनसे अगर बैठ के बात की जाए, जब वो बाकी समझाने पे आएंगे तो आपको पता चलेगा ही इज़ एक्चुअली वेरी स्मार्ट बॉलर, कि गिलक्रिस्ट शुरू में आपको एक छोटा सा गैप देता है जब वो खेल रहा होता है, तो अगर मैंने उस गैप को इतने सेकंड में बीट कर दिया ना तो मैं इसकी विकेट ले लूंगा। तो अगर आप वो मोमेंट देखें जब उसने गिलक्रिस्ट को आउट किया है, तो वो एक साई ऑफ रिलीफ के साथ साथ गुस्सा भी है कि ये मैं कब से सुबह से इस गेम की कोशिश कर रहा था। तो ही वाज अ वेरी स्मार्ट बॉलर। उसको एक्सप्लेन नहीं करना आता कि ये मैंने कर रहा हूँ तो मैंने कैसे किया है। सही। दूसरा मेरा पॉइंट सुन लीजिए, शुएब अख्तर वाला टॉपिक क्लोज हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि आई रिमेंबर कि 24 में इंडिया की तरफ से हमें काफ़ी अच्छा रिवर्स स्विंग मिल रहा था, और वो जो रिवर्स स्विंग हमें मिल रहा था उसके ऊपर आई गेस के इंजमामुल हक साहब का ओपिनियन आया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना बॉल टेम्परिंग का मुझे इशू लग रहा है, ये रिवर्स स्विंग कैसे हो सकता है, इतना यहाँ पे तो बॉल इतना रिवर्स करता ही नहीं है इस कंडीशन में। अभी हमारे जो बॉलर्स हैं इनका तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है रिवर्स स्विंग करने का। याद होगा आपको जब उस पर शमी ने कहा था कि मैं अब जो है वो आपको करके दिखाऊंगा, 3 आउट करके दिखाऊंगा चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा, तो खैर ये है कि अभी जो है वो इशू चल रहा है सबसे ज़्यादा हमारा रिवर्स स्विंग का। हमारी लाइन और लेंथ इतनी ख़राब हो चुकी है डिस्पाइट द रिवर्स स्विंग वाला फैक्टर कि हमारी मैक्सिमम हमने एक्स्ट्रास दिए हैं लास्ट मैच में।
अब प्रॉब्लम ये है कि अभी इस वक्त आप बात कर रहे हैं, अजलान बात कर रहे हैं, अनस बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त किसी भी लेजेंडरी का इसके ऊपर सकलैन मुश्ताक साहब बात कर सकते थे, बहुत लोग बात कर सकते हैं, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट मैटर। व्हाट इज द इशू? इस पे मेरा भी एक है, मैं आपको बताता हूँ। रिवर्स स्विंग एक आर्ट है, साइंस भी है, ठीक है, चलिए साइंस भी है, लेकिन ये जब तक आप इसको 1000 टाइम्स 10,000 टाइम एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, प्रैक्टिस नहीं कर लेते, आपको अबूर नहीं आता। ये आएगा कहाँ पर? ये आएगा वहाँ पर जब आप कंटिन्यूसली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ पर जाकर एज अ बॉलर अपने आप को उस फिटनेस लेवल के ऊपर ले जाएंगे और उस प्रैक्टिस लेवल पर ले जाएंगे कि हाँ आपने फर्स्ट क्लास में यूटिलाइज़ किया और आपको अबूर हासिल हुआ। देन आप आते हैं अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ और फिर वहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं बड़े प्लेयर्स, बड़ी टीमों के ऊपर। जब आपने ये किया होता है कहीं पर, आप ये सोचें कि मैं फर्स्ट क्लास से खेल नहीं रहा, मैं नेट के अंदर इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किसी से पूछ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ आके वनडे के अंदर, और मैं वहाँ पर पता नहीं मुझे 6 ओवर 7 ओवर करने को मिलने कि नहीं मिलने, और आपका प्लान भी नहीं पता होता। मुझे तो यही लगता है कि इसको बॉलिंग देनी कब है, जब रिवर्स स्विंग बॉल हो रहा होता है, जब नहीं दे रहा होता। हारिस रऊफ को बाद में बॉल देने का यही मकसद है कि थोड़ा पुराना हो गया है और अब वो मिथ भी ख़त्म हो गई है कि दोनों तरफ से तो नया बॉल लगता है, ये करना कैसे है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप फर्स्ट क्लास खेलो, और फर्स्ट क्लास हम खेलते नहीं हैं। अगर फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो हमें रिवर्स स्विंग करना आएगा, हमें प्रैक्टिस होगी। अब ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो आप माजी की तरफ देखते हैं, यार फलां बॉलर या आज ये बंदा कर रहा है। अगर आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं कि इंजमाम ने कहा ये हो नहीं सकता, आप ये देखें कि इंडिया के सेटअप के अंदर जो लड़के आते हैं वो कितनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आते हैं और कितनी प्रैक्टिस करके आते हैं और कितना उनको अबूर। आज क्यों इंडियन बॉलर जो हैं वो हर जगह पर अपनी छाप छोड़ के जाते हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर। जो भी आता है, आप उसको शामी से ले लें, सराज से ले लें, वो आते हैं, वो था 4-5 विकेटें हर सीरीज में एक मैच में उड़ा के चले जाते हैं। उसकी एक रीज़न है, ये हमारे सेटअप के अंदर लड़कों को कुछ समझाए या लड़कों को खिलाने वालों को कुछ समझाए, पाइन जाओ खुदा दे वास्ते फर्स्ट क्लास खेलो, फिर आके उसको वहाँ पे यूटिलाइज करें। में थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट एक समझना था, नाजरीन को भी वो समझा दें कि जो 2 बॉल्स वाला आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है ओडीआई क्रिकेट में, मेरे ख्याल में काफी देर से चल रहा है। उसके हवाले से रिवर्स स्विंग में कंपैरिजन अगर किया, अगर वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम हुआ था, अगर रिवर्स स्विंग में दोनों साइडों से नया बॉल 92 वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम हुआ था। नहीं क्या हो गया। अच्छा इमरान भाई, अगर कंपैरिजन किया जाए, मेरा सवाल ये है कि कंपैरिजन किया जाए, जैसे पास्ट में फास्ट बॉलर ज़्यादा अच्छी रिवर्स स्विंग करवाते थे, पिछले कुछ अर्से से हमने देखे उस तरह की रिवर्स स्विंग सिर्फ टेस्ट मैचेस में नजर आ रही है। तो बॉल्स की चेंजिंग्स की वजह से कोई ओडीआई में फ़र्क आया है रिवर्स स्विंग पे? ये टेक्निकल सी चीज़ ज़रा समझाएं हमें। देखिए, बॉल चेंज होने से रिवर्स स्विंग का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फर्ज करें बॉल चेंज भी होता है, हमारे फर्स्ट क्लास के अंदर कोकोबरा का बॉल यूज़ होता है। अब कोकोबरा का बॉल आप फर्ज करें आपने इंग्लैंड चले जाना है, साउथ अफ्रीका चले जाना है, कहीं इंडिया पे चले जाना है, कहीं ड्यूक्स लगता है, कहीं कुछ लगता है, बट आपके पास वो एबिलिटी है। देखिए, आपने फर्ज करो इंडिया जाना है खेलने के लिए या आपने साउथ अफ्रीका इंग्लैंड जाना है, वहाँ पर आपको उससे पहले वो बॉल प्रैक्टिस के लिए समर जो आपकी ट्रेनिंग कैंप लगते हैं वहाँ बॉल दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर इसे प्रैक्टिस कर लें। बट फिर मेरा सवाल वही है कि आपको यूटिलाइज करना आता है गेम। जब तक आपको यूटिलाइज नहीं करना आ रहा बॉल, और कितने ओवर वाला बॉल यूटिलाइज, इवन मैं जब अभी बात वकालगंज की कर रहा था, उसी साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर वो दूसरा ओवर रिवर्स स्विंग कर रहा था, तो लोगों ने कहा, और कैमरा मैन ने उनकी क्लोज कैमरा किया तो उनकी जिप लगी हुई थी बैक साइड पे, और वो जब शाइन करने के लिए जाते थे तो वहां बॉल स्क्रैच होता था, तो लोगों ने कहा यार ये वकार पहला दूसरे ओवर रिवर्स स्विंग नहीं कर सकता, इसकी जिप लगी हुई है, जिप से इसको रफ कर रहा है, तो तब वो रिवर्स हो रहा है। इमरान साहब, हमारे तो यहाँ पे डोमेस्टिक में सिखाया जाता है कि आपने बॉल टेम्परिंग कैसे करनी है। अच्छा, मैं इस पे मेरा एक कमेंट है जरूर। अगर आपको चीज एग्जीक्यूट नहीं करनी आती ना, तो इनको खुरचा हुआ बॉल भी दे देंगे ना, इनसे नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। ठीक है, वो कार वाली भी वही था, उसको आता था तो वो कर रहा था। ठीक है, और हम कह लें कि जी बॉल टेम्पर करना या बॉल की, अब जब तक इंग्लैंड को नहीं करनी आती थी बॉल टेम्परिंग थी और बहुत बड़ा गुनाह था। जब उनको आ गई, ठीक है, अब फ्लिंटॉफ से पूछे उसको रिवर्स स्विंग किसने सिखाई थी? उसी ने जो सबसे बड़ा मुजरिम था, जस्ट बिकॉज वो ओल्ड ट्रैफर्ड में इकट्ठे खेल रहे थे वसीम और वो, तो उसने बाबी को भी सिखा दी कि चल मैं तुम्हें बताता हूँ रिवर्स स्विंग कैसे करते हैं। ठीक है,
तो रिवर्स स्विंग करना, जैसा मैंने कहा कि एक आर्ट है, वो एक साइंस भी है कि एरोडायनामिक्स क्या होंगे और किस तरह से होगा। बिकॉज इमरान ने जब सीखी थी तो उसने एक साइंटिस्ट के साथ बैठ के सीखी थी कि अच्छा ये होती तो है बट होती कैसे है, ठीक है। एंड ऑल्सो हर जगह पर रिवर्स स्विंग की एग्जीक्यूशन एक तरह की नहीं होती, या इवन द वेदर मैटर्स, इवन वेदर के अलावा अगेन फास्ट बॉलर को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि पाकिस्तानी विकेटों पर क्या आगे से की गई रिवर्स स्विंग का फायदा होगा या पीछे थोड़ा सा रख के करूंगा तो उसका मुझे फायदा होगा। और आई थिंक 83 वाला टूर था जिसमें इमरान ने इंडिया के बहुत सारे बैट्समैन आउट किए थे, वो अंदर आती हुई गेंद पे ही किए थे। वो बेसिकली रिवर्स स्विंग ही हो रहा था लेकिन वो पीछे कर रहा था। यही वो इसी लेंथ से अगर वो ऑस्ट्रेलिया में करता तो वो टॉप ऑफ स्टंप से ऊपर चली जाती, राइट, ठीक है। तो वहां पर आपको आगे से करने की जरूरत है, तो ये चीज भी समझने की जरूरत। दूसरा हमारा मसला ये है कि हम स्पेशली लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अंदर हम आज भी 90s वाला यॉर्कर ही मार रहे हैं, ओल्ड क्रिकेट वाला यॉर्कर मार रहे हैं पक्का। अब उस वक्त तो होता था कि बैट्समैन भी टो बचाने के चक्कर में गिर जाता था, विकेट मिल जाती थी। अब की क्रिकेट में उसके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं शॉट्स के लिए। उंगलियां देखें, क्या इन्हें चंडियां पड़ी हुई हैं? अगर पड़ी हुई है तो हम मानेंगे कि ये अब बैटिंग बहुत चेंज हो गई है लेकिन हम अभी भी वही वाला यॉर्कर मार रहे हैं। जो यॉर्कर बुमराह मारता है वो 90s में मारता तो वो उस बैट्समैन के लिए फुल टॉस होती और वो कुल्फी वाली रेडी के पास जाके गिरता। जो हम यॉर्कर तो हम पुराना यॉर्कर मार रहे हैं, ये टेप बॉल वाला यॉर्कर मार, हाँ, बिकॉज टेप बॉल खेल के आ रहे हैं और वो बुरी चीज नहीं है बिकॉज टेप बॉल से ही फास्ट अच्छा देखिए कैसी बात है कि नसीम शाह की बात कुछ देर पहले हो रही थी कि उसको 19 वर्ल्ड कप से बाहर निकालकर मतलब उसकी रिप्लेसमेंट पर वसीम जूनियर को रखा गया और फायदा किसका हुआ इवेंचुअली? वसीम जूनियर का, जो एक प्रोसेस का हिस्सा बन गया। और अभी अगर देखा जाए निस्बतन अगर वो एक बेहतर मुल्क में होता जहां पर डिसीजन ज्यादा मेरिट पर लिए जाते तो शायद आपको नसीम शाह की जगह वसीम जूनियर नजर आ रहा होता। वसीम जूनियर की भी क्रिकेट थोड़ी है, उम्र ही थोड़ी है। नहीं, उम्र नहीं थोड़ी। फास्ट बॉलर की कितनी एज होती है इमरान साहब? पीछे काम किस पे हो रहा है? बैकहैंड पे याद रखिएगा, कभी कभी आपको एक डंग, पंजाबी में कहते हैं डंग टपाऊ, आपको लग रहा है काम हो रहा है, वक्त गुजार हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो उसको लॉन्च किया जाएगा। हर दौर का एक लाडला बच्चा होता है और ये दौर को मिल चुका है। ये आपको शाहीन सॉरी नसीम शाह आपको क्या लगा? ये तैयार हो क्या था? मोहम्मद आमिर तैयार हो क्या आया था, उसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च होते हैं लोग, ये मत समझिएगा कि लोग लॉन्च नहीं होते। और ऐसा नहीं कि वो टैलेंटलेस लोग होते हैं, कुछ नजर आता है तो संभाल के रखे जाते हैं।